I was much blessed in the morning two sessions, और मैं सुबह के सत्रों में बहुत ही ज़्यादा आशीषित हुआ, especially through what Brother Victor shared from Psalm 41 verse 11. और ख़ास करके भाई विक्टर ने जो भजन संहिता 41 अध्याय से जो बताया 11 वचन से, By this I know that, Lord, you are pleased with me because my enemy does not triumph over me. और वहाँ लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। Yeah, the Lord is so pleased when His children can say and experience when our enemy is not taking power over us. और परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है जब परमेश्वर के संतान ये कह पाते कि शैतान हमारे जीवन के ऊपर विजय नहीं हो सकता है। Yeah, devil is not able to take victory over us. और शैतान शायद हमारे जीवन के ऊपर उस विजय को पाना चाहता है। That is when the Lord is really pleased. और जब वो विजय नहीं पा पाता है तभी परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता So है। what a tremendous responsibility God has given to us. और कितनी एक अद्भुत परमेश्वर ने जिम्मेदारी हम सभी को दी है। Seek God's help and live in such a way that devil never ever able to claim victory over us. और हम इस प्रकार से जीवन जीने की चाहत रखें जहां शैतान कभी भी हमारे जीवन के ऊपर हावी न हो या हमारे जीवन पर विजय न प्राप्त कर सके। And our flesh will not take a victory. और हमारा शरीर जो है वो भी हमारे जी ऊपर हावी न हो। And this world will not take a victory. और ये संसार हम पर हावी न हो। God wants us to live in such a triumphant spirit. और परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे विजयी आत्मा के द्वारा जीवन को जिए। That is one way we can seek to please God. ये एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। And brother also shared, which touched my heart. और भाई ने और एक बात जो बताई जो मेरे हृदय को छुआ है, When we are willing to invest our time in others' lives, और जब हम अपने समय को दूसरों के जीवन के अंदर लगाते हैं, or when we are thoughtful about others, हम औरों के संबंध में औरों के प्रति विचारशील होते हैं, I am willing to little sacrifice for the sake of others. और अन्य लोगों की भलाई और उन्नति के लिए हमें बलिदान देने के लिए तैयार होना है। I am willing to be inconvenienced for helping somebody. और किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए मैं असुविधा प्राप्त करने के लिए भी तैयार रहता हूँ। That is one way the Lord will be pleased in His children. और इस एक तरीके से परमेश्वर अपने संतानों के जीवन में और अधिक प्रसन्न होगा। I was thinking about a verse in Ephesians chapter 5, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय verse 10. Ephesians 5:10. उसका 10 वचन, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय वचन 10। Here, Paul is writing here. He's pouring out his heart. He's saying that trying to learn what is pleasing to the Lord. और पौलुस यहाँ पर कहता है ये परख लो या सीखने की कोशिश कर लो कि प्रभु को क्या भाता है उसे जान लो। So he's using that, try to learn what is pleasing to the Lord. और इंग्लिश में जैसे लिखा है कि हम सीखने की कोशिश इस प्रकार से करें कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है। So it is not just doing some work for the Lord. और ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर के लिए कुछ सेवा कार्य और हम कुछ काम करें, वो नहीं। Or some occasionally we go to church or we do some sacrifice. और कुछ रविवार को हम चर्च में जाए, अक्सर जाए और कुछ बलिदानों को करें, उसके संबंध में नहीं। It is a lifelong effort and desire and ambition of our heart. और ये हमारे जीवन में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होने पाए, हमारी इच्छा होने पाए, महत्वाकांक्षा होने पाए। My desire, my focus in my friend is I want to try as best as I can. और मेरे सामने यही इच्छा है, यही मेरी इरादा है, महत्वाकांक्षा है कि जितना अधिक हो सके मैं इस काम को करना चाहता I हूँ। want to try to learn what is pleasing to the और Lord. मैं ये सीखना चाहता हूँ, प्रयत्न करना चाहता हूँ कि परमेश्वर को क्या भाता है। So it is a lifelong journey. और ये बहुत ही हमारे जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। Every moment, every day in our life, that desire can be in our heart. Lord, I want to try to live a life that is really pleasing to you. और हमारे हर एक जीवन के क्षण के अंदर, प्रत्येक दिन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में मैं तुझे प्रसन्न करने को सीखना चाहता हूँ। And we learn that from Jesus' life itself. और हमने यीशु के जीवन से स्वयं इस बात को सीखा है। He did not ever please himself. और यीशु मसीह ने कभी भी स्वयं को प्रसन्न नहीं किया। What a strong example for us. और हमारे लिए कितना एक मजबूत उदाहरण हमारे आगे Our है। natural tendency is to please ourselves. मानवीय स्वभाव हमारा ये होता है कि हम स्वयं को, अपने आप को प्रसन्न करना चाहते But हैं। Jesus
sought to please the Father. लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा पिता को प्रसन्न करने को देखा। So the Lord Holy Spirit is challenging us, seek to live a life, not a one moment, not just during the conference. और पवित्र आत्मा हमें चुनौती देना चाहता है कि हम सीखे परमेश्वर को प्रसन्न करना एक क्षण भर के लिए नहीं, जब तक हम कॉन्फ्रेंस में हैं उस समय तक ही नहीं। I want to walk this way, walk this path, I want to take the journey. और मैं इस यात्रा को, इस मार्ग को मैं चलना चाहता हूँ, इस पर लेना चाहता हूँ। My constant desire is always consistently seeking to please the Lord. और निरंतर मेरी यही इच्छा होती है कि मैं निरंतर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। So we read about Jesus himself in Luke chapter 2:52. लूक 2:52 के अंदर हम यीशु मसीह के संबंध में पढ़ते हैं। It is a very familiar verse. ये बहुत ही जाना माना एक वचन यहाँ पर पाया जाता When है। Jesus, when he was a child in a young age, जब यीशु मसीह कम उम्र में, जब वो लड़का था या बच्चा था, उस उम्र के अंदर yeah, it's mentioned that Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with the God and men. और यीशु बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। So there was Jesus kept on increasing in wisdom, it's mentioned. और यहाँ लिखा है कि यीशु उस बुद्धि में निरंतर बढ़ता गया। So it was not a just static life. He kept on increasing. और यीशु मसीह एक बढ़ते हुए स्थिर नहीं हो गया, वो निरंतर उस प्रक्रिया में बढ़ते गया। In wisdom, in his growth, और उसकी बुद्धि के अंदर, उस उन्नति के अंदर, and he also increased in favor with God and also men. और परमेश्वर और मनुष्य के दोनों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया। So there was a constant growth and development in the life of Jesus. और यीशु मसीह के जीवन में हम निरंतर एक उन्नति को, एक बढ़ती को देख पाते हैं। So that is again something we can also desire in our life. और ये ऐसी बात है जो हमारे जीवन के अंदर भी हम उसकी चाहत कर सकते हैं। Not just doing something here and there to please the Lord. और ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ किया, वहाँ कुछ किया, ऐसे काम करके परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास किया। All through our life, our aim and desire is to please the Lord. मेरे जीवन भर का यही उद्देश्य, यही कार्य, इरादा मेरा यही है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। So when I was thinking and praying about what to share today, और मैं प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था कि आज मैं आपके साथ क्या बांटूं। the theme, the title or something which came to my heart is to walking in wisdom and thus pleasing God. और यहाँ पर एक शीर्षक जो मेरे मन में आया कि यीशु परमेश्वर की उस बुद्धि में चलना है और उसको प्रसन्न करते जाना है। So God is sad when his children live in foolishness, stupidity. और परमेश्वर बहुत ही दुखी हो जाता है जब उसके लोग, उसके संतान एक मूर्खता के अंदर जीवन को बिताते हैं। God will be pleased when we seek his wisdom and walk in wisdom. और परमेश्वर प्रसन्न होता है जब उसकी बुद्धि को खोजकर उस बुद्धिमानी और समझदारी में जब हम चलते हैं। Now, I used to think about myself, और मैं अपने बारे में सोच रहा था, especially some years back, और कुछ वर्ष पहले when parents frequently use quote a verse written in the Proverbs about children. और खास करके माता पिता नीति वचन में लिखे हुए वचन का खास करके वो यहाँ पे हवाला देते हैं, जो नीति वचन में लिखा है। Foolishness is bound in the heart of a child and the rod of correction drive it far from it. और जो वचन में लिखा है कि जो बच्चे के मन के अंदर, हृदय के अंदर एक मूर्खता होती है और एक जो लाठी जो होती, छड़ी जो होती, उसको उससे दूर कर देती है। Okay, it's written about children. ये बच्चों के संदर्भ में लिखा गया है। So I was thinking, I can see a measure of foolishness in my own life. I'm not a child, but I can see foolishness in myself. और मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा था कि मेरे जीवन के अंदर भी ये मूर्खता को मैं देख सकता हूँ। And I want to seek God. A kind of rod of correction should drive it far from me. और ये मैं देख सकता हूँ कि परमेश्वर के हाथों में एक सुधार का डंडा जैसे मानो कि हो और मेरे जीवन से उस मूर्खता को वो दूर करे। God can use situations, people, office colleagues, neighbors, to correct us, to drive out foolishness from us. और परमेश्वर हमारे पड़ोसियों को, हमारे बॉस को, हमारे जीवन की हालातों को, परिस्थितियों को इस्तेमाल कर सकता है हमारे जीवन से उस मूर्खता को पूरी तरह से दूर भगाने के लिए। And more we will leave our foolish ways and we will seek to walk in wisdom. और अधिक मात्रा में हम उस मूर्खता के मार्गों को छोड़कर बुद्धिमानी के मार्गों में हम चलते जाएं। And God will be pleased. और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होगा। When we recognize, understand and accept our own stupidity. और जब हम इस बात को जान लेते, हमारी मूर्खता को समझ लेते, उसको हम जानकारी उसकी प्राप्त कर लेते हैं। Instead of thinking I know everything. इसके बजाय ये सोचना कि मैं सब कुछ जानता हूँ। Many things we may be knowing in our head. और बहुत सारी चीजें हम दिमागी रूप में जानते हैं केवल। That head knowledge
if it just remain in the head knowledge, it will not help us. दिमागी ज्ञान हमारे दिमाग में ही रह जाता है, उससे कोई सहायता नहीं मिलती है। That should turn into wisdom, और वो दिमागी ज्ञान जो है हमारे जीवन में एक समझदारी या बुद्धि में परिवर्तित होना चाहिए, understanding God's ways and joyfully walking in God's और ways. परमेश्वर के मार्गों को समझना और आनंद से उसके मार्गों में चलने के लिए सीखना। So there is a verse in Proverbs chapter 9 verse 10. Proverbs 9:10. और नीति वचन 9 अध्याय वचन 10 में ये वचन पाया जाता है। We read there, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, और वहां लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, and the knowledge of the Holy One is understanding. और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। So it's an interesting word. It is the fear of the Lord which is the beginning of wisdom. ये बहुत ही दिलचस्प वचन है जहाँ लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। Again, I have seen many parents use this to teach the children. और कई बार मैं देखता हूँ कई माता पिता इस वचन को बच्चों को सिखाने के लिए इस्तेमाल It करते is हैं। good, children should learn it. ये अच्छी बात है, बच्चों को सीखना But it चाहिए। is not only children who need to learn the fear of God. और ये केवल बच्चे ही नहीं जिनको परमेश्वर का भय मानना सीखना है, We all need to walk in the fear of God, and that is the beginning of wisdom. और हम सभी को परमेश्वर के भय में चलना सीखना है, और उसी के द्वारा बुद्धि का आरंभ होता So है। it's good to remember that fear of God, fear of the Lord is the beginning, ABCD of wisdom. और यहाँ पर हम इस बात को याद करना जरूरी है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मानो आरंभ है, जैसे कि वो ABCD है। And the second part also, the knowledge of God or knowledge of the Holy One is understanding. और वहाँ दूसरे भाग में लिखा है कि परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। In other words, if you combine that, knowing God and fearing God, this is the essence of wisdom. This is what will make us wise. और ये है कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के भय को मानना, ये है बुद्धि का आरंभ हमारे जीवन में होना, उसका भाग। We can take the example of Joseph. हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। We can see through Joseph, even though Joseph passed through many difficulties, rejection. और यूसुफ के जीवन में देखते कि बहुत सारी कठिनाइयों से होकर गुजरा, बहुत सारा इनकार या तिरस्कार उसने अपने जीवन में देखा। We can, as we know another full story, God's attention was on Joseph. और हम यूसुफ की पूरी कहानी जानते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर का पूरा ध्यान यूसुफ के जीवन पर था। Yeah, the Lord had a plan for Joseph. और यूसुफ के जीवन के संबंध में परमेश्वर के पास एक योजना And the थी, Lord was watching every situation, how Joseph would respond. और हर एक परिस्थिति के अंदर परमेश्वर देख रहा था कि यूसुफ कैसे प्रतिक्रिया देता है। God had not revealed everything to Joseph right in the beginning. और परमेश्वर ने पहले ही यूसुफ के ऊपर सारी चीजें प्रकट नहीं की थी। As a young man, mostly he did not understand why all this are happening to me. एक जवान लड़का होने के नाते शायद उसने सोचा ये सारी बातें मेरे साथ क्यों हो रही है, Even though I want to give a good life before God, why all this trouble to me? और ये मैं तो एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ सबके सामने, ये सारी समस्या मेरे साथ क्यों हो रही है। God did not reveal all that, reveal the God's plan that He would one day make him the prime minister of Egypt. God did not reveal that in the beginning. और परमेश्वर ने आदि में ही यूसुफ के जीवन पर सारी योजनाओं को प्रकट नहीं कर दिया कि एक दिन आगे जाकर वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा, ये पहले ही उस पर प्रकट नहीं किया था। The Lord was certainly keenly watching the response of Joseph in all event situation in his life. और निश्चय रूप से परमेश्वर यूसुफ के जीवन में आने वाली हर एक घटना और परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया प्रत्युत्तर क्या होगा उसको प्रभु देख रहा And था। as we know the full end, we know God was so pleased with the life of Joseph. और हम पूरी कहानी को अंत तक जब देखते हैं, तुम देखते हैं परमेश्वर यूसुफ के जीवन से कितना अधिक प्रसन्न हुआ था। So what really pleased? What was that one thing which pleased the Lord in Joseph's life? और सबसे अधिक यूसुफ के जीवन से कौन सी ऐसी बातें थी जो परमेश्वर को प्रसन्न किया, जिसने When he was, for example, when he was tempted in a Potiphar's house, और उदाहरण के रूप में जब पोतीफर के घर में उसकी प्रलोभित वो होता है, and Joseph is making a statement when he was tempted. और जब वो प्रलोभित वहां पे पोतीफर की पत्नी से होता है, वहां पर एक कथन को यूसुफ कहता है, How can I commit this evil thing before God? और कैसे मैं परमेश्वर के विरोध में इस बुरे काम को करूं। So no human being was watching him, और वहां पर कोई मानव, कोई मनुष्य उसको वो करते हुए नहीं देख रहा था, and he was not concerned also about who will know about it. और उसके बारे में उसको चिंता भी नहीं थी कि इस काम के बारे में कौन देखेगा, कौन जानेगा, उसकी चिंता नहीं थी। He only thought what God would think. How can I hurt God's heart? उसके मन में एक ही बात थी कि क्या मैं इस काम के द्वारा परमेश्वर के मन को खेदित कर दूंगा, दुखी करूंगा। That fear in his heart, that good fear in his heart, I don't want to hurt the heart of the Lord और whom I love. अच्छा भय उसके मन के अंदर था
था कि मैं अपने हृदय अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के हृदय को खेदित नहीं करना चाहता हूँ। So that is what pleased the Lord. That is what protected him there also. और इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उससे यूसुफ की सुरक्षा भी होती है And that is what gave him the wisdom, और इसी से उसको एक बुद्धि प्राप्त होती है including the ability to interpret the dreams. और इसके साथ भी जो स्वप्न राजा के थे उसका अर्थ बताने की क्षमता भी योग्यता उसको प्राप्त होती है। It is very important for us to walk knowing God and in the fear of God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के बारे में कि हम परमेश्वर को जानते हुए और उसके भय में चलते रहे। Fear of people is a snare, और लोगों का भय मानना एक फंदा है, but fear of God will make us wise. लेकिन परमेश्वर का भय मानना ये हमको बुद्धिमान So बनाएगा। God wants each of his child to walk in a healthy fear of God. और परमेश्वर चाहता है उसके संतान होने के नाते हम हमेशा एक स्वास्थ्य कारक जो एक भय जो होता है उसमें हम प्रभु में बढ़ते जाए। That fear of God is the what will make us wise. और ये परमेश्वर का जो भय है वो हमें बुद्धिमान बनाएगा। We know this. I love that passage written in the which describes the early life of King Solomon. और मुझे बहुत ही पसंद आता है कि जो सुलेमान जो राजा था उसके शुरुआती जीवन के भाग में जो भाग लिखा गया We है। know Solomon had an excellent beginning. और हम सभी जानते सुलेमान जो था उसके जीवन की बहुत ही उत्कृष्ट उत्तम उसकी शुरुआत हुई थी। First of all, he inherited many good things from his father. और सबसे पहले तो उसके पिता से उसको विरासत में बहुत अच्छी बातें उसको मिली थी। Many things were readily given to him in a platter. और बहुत अच्छी बातें जो थी वो जैसे प्लेट में मानो उसके सामने दे दी थी बहुत ही आसानी से। So in 1 Kings chapter 3, पहला राजा तीसरा अध्याय that passage beginning verse 3, 1 Kings chapter 3 verse 3. और उसके तीसरे अध्याय में तीसरे वचन से आगे हम देखते हैं वचन के भाग में। I like the way it is written, Solomon's early life. और यहाँ पर सुलेमान के जीवन के बारे में मुझे बहुत ही पसंद आता है। Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David. सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलते रहा। Yeah, it should be written about each one of us. हम सभी के जीवन के बारे में ऐसा ही लिखा जाए। We can ask about, can it be told about me? हम अपने बारे में सोच सकते, जांच सकते, क्या मेरे बारे में ऐसा कहा जा सकता है? Like Solomon, he loved the Lord and he walked in the statutes of his father. और यहाँ पर सुलेमान के जैसे कि सुलेमान परमेश्वर से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। And you know, one day God appeared to David and asked, tell me what you want. और वहाँ पर एक दिन जो है परमेश्वर जो है सुलेमान के ऊपर दर्शन देकर उससे कहता है कि मुझसे कह कि मैं तुझको क्या दूं। So we can see Solomon's response to God. It's an excellent response. और वहाँ पे सुलेमान के प्रत्युत्तर को हम देखते हैं जो बहुत ही उत्कृष्ट उत्तर सुलेमान यहाँ पर देता है। When God tell me what you want, I am going. God would have is promising whatever you want, I'll give you. और परमेश्वर उसको स्वप्न में सुलेमान से कहता है तू मांग, तुझे क्या चाहे मैं तुझे सब कुछ दूंगा। So first of all, instead of hurriedly asking or demanding anything, Solomon is expressing his gratitude to him. और सबसे पहले बहुत ही जल्दबाजी में कुछ मांग रखने के बजाय कि कुछ ये मांगू वो मांगू, उसके पहले सबसे पहले परमेश्वर के सामने वो अपने धन्यवाद को लेकर आता So we है। can see his heart. Oh Lord, you are asking me what I want. और वो कहता है कि प्रभु तू मुझसे क्या मांग रहा है, मैं क्या चाहता हूँ वो तू मुझसे मांग रहा है प्रभु। First of all, I want to thank you. सबसे पहले मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ। You have shown great loving kindness to your servant David, my father. और तूने अपनी बड़ी करुणा को मेरे पिता दाऊद के ऊपर दिखाई है। And he walked before you in truth. और सच्चाई से मेरा पिता तेरे सम्मुख में चला है। In righteousness, uprightness of heart toward you. धार्मिकता से और मन की सिधाई से चलता रहा है। And I also inherited that. और मैंने भी उसको विरासत में प्राप्त किया है। Then subsequently, Solomon is saying something very beautiful. और उसके साथ साथ सुलेमान जो है उसके साथ साथ और भी कुछ अच्छा कहता है। Lord, I am like a child. और वो कहता है परंतु परमेश्वर मैं तो एक छोटा लड़का सा हूँ। I am like a little child. मैं एक छोटा लड़का सा हूँ। Think about a king of a country. और एक देश का राजा, उसके बारे में विचार करके And देखे। he was not a foolish person. He was not a stupid person. और वहाँ पे कोई मूर्ख व्यक्ति वो नहीं था। But then he had that humility to recognize his need. और यहाँ पर उसके अंदर वैसी नम्रता थी कि अपनी जरूरत को जान सके। Instead of claiming I have everything, I know everything,
इसके बजाय कि बहुत ही दावा करता कि मैं तो सब कुछ जानता He हूँ, just exposing himself. He said, Lord, I am just a little child. अपने आप को ऐसे प्रकट करता है कि प्रभु मैं तो केवल मात्र एक लड़का सा हूँ, छोटा लड़का। I don't know how to go out. I don't know how to come in. I don't know anything, Lord. प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, ना भीतर बाहर जाना आना जाना तक मैं नहीं जानता And प्रभु। he saying, Lord, you have entrusted such a responsibility, rule this, say, your people, but I am a child. प्रभु मैं तूने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी तेरे लोगों के ऊपर राज करने की दी है, लेकिन मैं तो एक लड़का सा हूँ। In other words, that humility we can see there. और दूसरे शब्दों में उस नम्रता को सुलेमान के जीवन में हम देख सकते हैं। And he is recognizing his greatest need is that he is saying that in verse 9, your servant, I need an understanding. I need an understanding heart to judge your people. वचन 9 में लिखा है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे, I want the ability to discern what is good and what is evil. ताकि मैं भले और बुरे के बीच में परख सकूं। In other words, he is saying, Lord, I am stupid. I don't know anything. I am a child. दूसरे शब्दों में ये कहता है, प्रभु मैं तो मूर्ख हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो एक लड़का सा हूं केवल। Foolishness is bound in my heart. और मूर्खता मानो जैसे मेरे हृदय में गड़ी हुई है। I need your help to get rid of this foolishness. और मुझे प्रभु तेरी सहायता की जरूरत है इस मूर्खता से। प्रभु मैं अपनी सहायता कर मुझे। I need your wisdom. मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत है। So it's mentioned when Solomon expressed that before God. और जब सुलेमान परमेश्वर के सामने अपनी इस इच्छा को व्यक्त करता है, The Lord was so pleased. और परमेश्वर इतना ज्यादा प्रसन्न होता है। Verse 10 we read, it was pleasing in the sight of the Lord that Solomon asked for this thing. और वचन 10, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। So we can ask, when Solomon prayed, the Lord was pleased. और हम कह सकते हैं कि जब सुलेमान ने प्रार्थना किया तब परमेश्वर का मन प्रसन्न होता We है। can ask ourselves, is my prayer, is it pleasing to the Lord? अपने आप को हम पूछ के देखें, क्या जब मेरी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है? Am I praying from my heart, recognize my need, and that really pleases the heart of the Lord? और क्या मैं अपने हृदय में अपनी खुद की जरूरत को जानकर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है क्या? See, very often our prayers are superficial. और कई बार हमारी प्रार्थना जो होती है वो बनावटी होती है। First of all, very often we are not even honest before God. और कई बार हम परमेश्वर के सामने ईमानदार तक नहीं हो पाते हैं। We try to even cover up things even before God, even though God can see everything. और यहाँ तक परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के सामने चीजों को ढांपने की कोशिश करते हैं। And let our prayers be such a way that it pleases the Lord. हमारी प्रार्थनाएं ऐसी होनी पाए कि जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। Our prayer should be like a sweet smelling aroma. और परमेश्वर के सामने एक सुगंधित उस सुगंध के समान परमेश्वर के सामने होने पाए। We can let that sink in our hearts. आइए हमारे हृदय में इसको गढ़ने दे। When our prayer should be recognizing our need. और हमारी प्रार्थना जब भी हम प्रार्थना करें तो इस प्रकार से हमारी जरूरत को सबसे पहले पहचान कर हम करें। You know, we read in 2 Chronicles chapter 20, we read an incident when that king Jehoshaphat faced a difficult situation. और दूसरा इतिहास 20 अध्याय के अंदर घटना को पढ़ते जाएं, राजा यहोशापात जो होता है एक कठिन हालात को वहां पर सामना वो करता है। When he faced enemies surrounding, enemies far powerful than him. और वहां पर जब शत्रु को देखता है जो उससे बहुत अधिक सामर्थ्य थे, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। So in that 2 Chronicles chapter, it's a wonderful chapter, you can read when you get और time. दूसरा इतिहास 20 अध्याय में इस घटना को हम पढ़ते, बहुत ही अद्भुत ये वचन का भाग है, आप जरूर इसको पढ़िएगा। So there are a few times it is written, Jehoshaphat decided to seek the Lord. और यहाँ पर अक्सर लिखा गया है यहोशापात ने परमेश्वर को ढूंढा वहां पर। So when he was in trouble, when he was in need, he did not rely on his own resources. और जब वो संघर्ष में था, जब वो कठिन परिस्थिति में था, यहोशापात अपने स्रोत के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। Like many other Jewish king did, they took the help of Egypt or Syria when enemies surrounded. That's what many kings did. और बहुत सारे राजा ने उसके पहले ये किया था, जब ऐसे हालात के अंदर दूसरों की सहायता, ये सीरिया है या मिस्र के राजा, उसकी सहायता लेने के लिए वो यहाँ दौड़ते हैं। Some others trusted in their own army. और कुछ राजा तो ऐसे थे जो अपनी स्वयं की जो आर्मी, जो सेना जो थी, उसके ऊपर भरोसा करते थे। But Jehoshaphat, that is not what he did. और यहोशापात ने ऐसा कुछ नहीं किया। So he recognized the danger he is facing. और यहोशापात ने उसके आसपास जो खतरा था उसको जान लिया। And it gave him fear. और उससे उसके मन में एक भय आ गया।
So he is mentioned that, Lord, I don't know what to do. और वो कहता है प्रभु मैं नहीं जानता मैं क्या करूं, I have no ability or cleverness to address this problem I am और facing. मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं कोई कुशलता नहीं इस समस्या का समाधान करने के But लिए, my eyes are upon you. पर मेरी आंखें केवल तेरी ऊपर लगी है। In other words, Jehoshaphat entirely his heart he sought to the Lord. और पूरे हृदय से यहोशापात ने जैसे परमेश्वर की खोज में वो लग गया था, So God was pleased with it. और परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न And हुआ, in a miraculous way, without even fighting, they got victory over those powerful enemies. और वहां पर हम देखते हैं चमत्कारिक रूप से यहाँ तक उनको लड़ाई तक नहीं करनी पड़ी थी, परमेश्वर ने उनको वहां छुटकारा या विजय दिया। God sent confusion among his enemies. They fought among themselves, and Jehovah, there was no need for him to fight them. और वहां पर परमेश्वर जो शत्रु जी सेना जी थी उसके अंदर विचलन को लेकर आता है, और वहां पर एक दूसरे के साथ लड़ लेते हैं, यहोशापात को युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। So when we also face difficult situation, God is watching our response. और जब हम हमारे जीवन में कठिन हालातों का सामना करते हैं तब परमेश्वर भी हमको देखता है, Are we recognizing our limitations? और क्या हमारी जो मर्यादाएं सीमाएं हैं क्या हम उसको जान पाते हैं। Just like Jehovah, are we able to say, Lord, I don't know what to do, और यहोशापात के समान क्या हम कह पाते प्रभु मैं नहीं जानता मुझे क्या करना but चाहिए, I trust in you. My eyes are upon you. प्रभु लेकिन मैं केवल तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई I है, know where else to turn. मेरे पास और कोई जगह नहीं जाने I के don't लिए, want to even trust in my own ability or understanding. और मेरी खुद की स्वयं की इस बुद्धिमानी के ऊपर और योग्यता के ऊपर मैं भरोसा तक नहीं रखना चाहता। God loves such an attitude. और परमेश्वर ऐसे रवैये को पसंद करता So है, we all face difficult situations in our lives. और हमारे जीवन के अंदर हम कठिन हालातों का अक्सर सामना करते हैं, And when we pray, we should seek to pray in such a way that it pleases the Lord. और ऐसे हालातों में हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है जो परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करता हो। So when Solomon prayed for wisdom, God, we know, Saul is mentioned in the Bible that there was no king ever lived before him or after him. जब सुलेमान इस प्रकार की प्रार्थना बुद्धि के लिए वो मांगता है, हम जानते हैं कि उसके जीवन के संदर्भ में न उसके बाद न उसके पहले ऐसा कोई राजा हुआ था सुलेमान के जैसा। God gave him such an exemplary, unusual level of wisdom. और परमेश्वर ने उसको बहुत ही उत्कृष्ट रूप से असाधारण बुद्धिमानी परमेश्वर ने सुलेमान को दिया था। Some of the oldest Testament stories so challenging, the wisdom which God was revealed through Solomon. और पुराने नियम के अंदर कुछ कहानियों को घटनाओं को जब हम पढ़ते कि बहुत ही उत्कृष्ट रूप से कैसे परमेश्वर ने उसको बुद्धिमानी दी थी, और उन घटनाओं को हम पढ़ते हैं। And God gave him also something which he did not ask. और परमेश्वर ने ऐसा और भी और कुछ दिया जो सुलेमान ने नहीं मांगा था। God gave him wealth, God gave him power, everything God added, even though he did not ask. He asked only for wisdom. और केवल उसने तो बुद्धिमानी को मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको खजाने को और संपत्ति को और सामर्थ्य को और भी अधिक दिया। So I also learned in my life that prayer for wisdom, God loves it. और मेरे जीवन में मैंने इस बात को सीखा कि बुद्धिमानी की प्रार्थना जब हम करते परमेश्वर को प्रसन्न करता है। When we honestly admit our stupidity, our lack of wisdom, that prayer God likes. और हमारे जीवन के अंदर ईमानदारी से जब हम हमारी मूर्खता को मान लेते हैं कि हमारे पास कोई योग्यता नहीं, उस बात को मान लेते हैं, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर पसंद करता है। And God will always support us and give us that wisdom and understanding that is necessary to deal with that situation. और परमेश्वर हमेशा हमारा सहयोग करेगा, और उस परिस्थिति में हमें उस बात को करने के लिए उस हालात में परमेश्वर हमें बुद्धि और सहायता देगा। Whether it is wisdom to deal with our children, और हो सकता है हमारे बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बुद्धिमानी हो सकती है, whether wisdom to deal with our spouse who may not be a believer, और हो सकता है हमारे साथी पति और पत्नी जो परमेश्वर में नहीं है उनके साथ व्यवहार करने में बुद्धिमानी वो देगा, whether wisdom to deal difficult situation in workplace. और हमारे काम की जगह पर अलग अलग बहुत ही कठिन हालातों से हम गुजरते होंगे, वहां परमेश्वर में बुद्धिमानी देगा। If you don't rely on ourselves, if we seek the Lord, God will be pleased with our desire and prayer to ask wisdom. और यहाँ पर यदि हम अपनी बुद्धि का समझ का सहारा न लेते, परमेश्वर पर इस रीति से हालात उस पर भरोसा रखकर मांगेंगे, उससे वो प्रसन्न होगा। Yeah, this is again reconfirmed in James, in the book of James. और याकूब की पुस्तक के अंदर इसकी और एक बार यहाँ पे पुष्टि होती है। James chapter 1 verse 5. और याकूब की पुस्तक पत्री उसका पहला अध्याय वचन 5। If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously without reproach, and it will be given to him. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। I think
our human tendency is to pretend that I am wise. और हमारा मानवीय स्वभाव ऐसा होता है इस बात को दिखाने की कोशिश करना कि मैं बहुत ही बुद्धिमान We हूँ। know children when they grow up, when they're teenagers, they think that they know everything. और जब हमारे बच्चे बड़े होते किशोरावस्था में आते उनको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। It's not only for teenagers. All of us have a thinking that we know everything. और हम केवल किशोरावस्था के बच्चों के लिए नहीं लेकिन हम सभी के लिए अक्सर ऐसा होता है हम सब ये समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। But when you recognize our dire need for wisdom, that is when God will be able to give us true wisdom. और जब हमारे जीवन के अंदर बुद्धि की हमारे अंदर घटी है उस जरूरत को जब हम जान लेंगे तब परमेश्वर हमको उस बुद्धि को देगा। When we pretend I can manage it, I can deal with it, God cannot help us. और जब हम दिखावा करते कि हाँ सब कुछ मैं कर सकता हूँ सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ तब परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर सकता। There is a beautiful verse in 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस तीसरे अध्याय में एक सुंदर वचन पाया जाता है। It's about a family. ये परिवार के बारे में है। Even though this is not family session. और यहाँ तक ये पारिवारिक सत्र नहीं है फिर भी। Here we read, husbands in the same way, live with your wives in an understanding way. और वहाँ लिखा है वचन 7 के अंदर वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। Meaning, at home we need wisdom. और इसका मतलब परिवार घर के अंदर हमें बुद्धि की जरूरत है। Especially husbands being the head of the house need more wisdom. और यह खास करके पति जो घर के मुखिया होते हैं उनको और अधिक बुद्धिमानी की जरूरत है। And with wisdom only we can build the house. और यह बुद्धिमानी के साथ ही हम घर को अगुवाई करके चला सकते हैं। We need wisdom to bring up our children. और हमें बुद्धिमानी की जरूरत है हमारे बच्चों को बड़ा करने के लिए। So at home we have to helplessly seek God's wisdom. और हमारे घर के अंदर असहाय रूप से हमें परमेश्वर की सहायता और बुद्धिमानी को खोजना है। I remember once when we visited a home with so many children. और एक घर के अंदर में मुझे याद आता है जब हम उनको मिलने गए थे उनके बहुत सारे बच्चे थे। It was a godly family. एक ईश्वरीय परिवार वो था। That mother of that family was saying something. और वहाँ पर वो घर की जो माता जो थी उसने ऐसा कुछ कहा। She was a brother. I learned over my the most thing I need is wisdom. और उस बहन ने कहा कि मेरे जीवन में अंदर भाई मैंने ये सीखा है मुझे सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है तो बुद्धि की जरूरत है। And I know that nobody can give it, only God can give it. और मैं ये जानती हूँ कि कोई मुझको वो दे नहीं सकता केवल परमेश्वर मुझे बुद्धि दे The सकता है। elders in the church cannot give it. और कलीसिया के जो अगुवे जो प्राचीन है वो नहीं दे सकते। Even my husband cannot give it. मेरा स्वयं जो पति जो है वो मुझे बुद्धि नहीं I दे need सकता। to seek the Lord, only God can give it. और मुझे परमेश्वर की खोज करना है केवल परमेश्वर मुझे बुद्धि दे सकता है। So it is good to recognize our need for wisdom. और ये अच्छी बात है कि हमारे जीवन के अंदर बुद्धि की उस घटी को उस जरूरत को पहचान पाना अच्छी बात है। We read in Proverbs chapter 14:1. और नीति वचन 14:1 में हम पढ़ते हैं A wise woman build her house, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है while a foolish woman tears down by her own efforts. पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। So God is pleased in our families, whoever we are, recognize our need and seek God for wisdom. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार के अंदर उस जरूरत को जान सके जो कोई हो हम उस बुद्धि की जो हमें जरूरत है उसको जांच कर परमेश्वर को खोजे। And one verse from Psalm 90. भजन संहिता 90 The psalmist is praying, teach us to number our days that we may present to you a heart of wisdom. और भजन संहिता 90 के अंदर 12 वचन में लिखा है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। So we can say at the end of our life, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन के अंत में what is God going to ask us? परमेश्वर हमको क्या पूछने वाला है। God is not going to ask how much money you have earned in your lifetime, और परमेश्वर आपको ये नहीं पूछेगा अपने जीवन काल में अपने जीवन में कितना पैसा कमाया, or how famous you are, what are your achievement. और ये परमेश्वर आपको नहीं पूछेगा कितने फेमस आप हैं, आपकी सिद्धियां अचीवमेंट्स क्या है। That is not what God going to ask और us. प्रभु आपको ये सारी चीजें नहीं पूछेगा अंतिम दिन But में। God is going to ask, did you during an earthly day did you walk in wisdom? और लेकिन परमेश्वर आपको पूछेगा आपके पृथ्वी के दिनों में क्या आप बुद्धिमानी से आपने जीवन जिया क्या। And walking in wisdom
consistently in our earthly day, that is something which will please the Lord. और हमारे पृथ्वी के जीवन में निरंतर बुद्धिमानी से जीवन को जीना ये ऐसी बात है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। That is the meaning of this psalmist praying, Lord, teach me, let me recognize my numbers, is number of days are recognized. I want to present this life with a heart of wisdom. और यहाँ पर भजन लिखने वाला यही कहने की कोशिश करता है कि प्रभु मुझे ऐसी समझ दे, बुद्धि दे, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। There's a passage in Ephesians chapter 5, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय verses 15 to 17. 15 से 17 वचन। We read there, be careful how you walk, not as unwise but as wise. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। I think in one version it is written that walk accurately. और दूसरे एक अनुवाद में लिखा है कि बहुत ही सटीक या बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही सटीकता के साथ आप चले। Walk wisely in your days. और आपके जीवन में बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आप जीवन को जिए। Don't live a stupid, unwise life. और एक निर्बुद्धियों का जीवन या एक मूर्खता से भरा हुआ जीवन आप न जिए। Be careful how you walk means be careful how you live every day. और कैसे आप चलते हैं, कैसे आप प्रतिदिन अपना जीवन गुजारते हैं, उसके बारे में आप सावधान रहे। In every day, God wants us to walk seeking His wisdom and receive wisdom and living in wisdom. और प्रतिदिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की बुद्धि को खोजें, उसको प्राप्त करें और उसी बुद्धि के अंदर हम जीवन को बिताएं। And then we read, make the most of your time because the days are evil. और 16 वचन में अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन जो है बुरे हैं। Because that wisdom is connected with how you use our time. और ये बुद्धिमानी इसके साथ जुड़ी है कि हमारे जीवन में जो समय जो है उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। After saying that you walk in wisdom, then is connecting that with make the most of your time. और यहाँ पर बुद्धिमानी से चलने के संबंध में बात करते हुए आगे उसको जोड़ता है कि हमारे जीवन में हम सबसे जो समय जो है उसका सर्वोत्तम इस्तेमाल करें। Because the days are evil. क्योंकि दो दिन जो है बुरे हैं। So in other words, one meaning of walking in wisdom means we will be careful how we spend this precious resource of time which God has given. और दूसरे शब्दों में बुद्धिमानी में परमेश्वर की बुद्धिमानी में चलना उसका ये अर्थ होता है कि हमारे जीवन में मिले हुए इस समय का हम बहुत ही सावधानी से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। We should live the best life which God has given to us. और परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसको उत्तम रीति से हमको जीवन जीना है। So we cannot wait till we are very old and think about I'm going to die, I have to be careful. और हमें ये सोचना नहीं कि हाँ मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मरने पर हूँ, तब मैं इस जीवन को जीऊंगा, ये नहीं सोचना है। We have to walk wisely, properly using our time right when you are young. और जब आप जवान हैं, जब आप उस बुद्धिमानी में आप बढ़ना चाहते हैं, अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए चल सकते हैं। Otherwise we will regret how we wasted my time. और नहीं तो हमें बहुत ही ज्यादा खेद होगा कि मैंने मेरे जीवन में जो समय मिला था उसको व्यर्थ कर दिया। I was thinking an example, which is a very practical example, which I think we all have a challenge. और मैं एक उदाहरण को सोच रहा था कि हम सभी को इस समस्या इसके साथ एक समस्या होती है, एक व्यवहारिक एक बात है ये। We all have mobile smartphones. और हमारे सभी के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। It's a good tool. ये बहुत ही अच्छा एक संसाधन है। But you can use it two different ways. लेकिन दो अलग अलग तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर We सकते हैं। can really take it as a blessing. This is an amazing blessing God has given. और एक तरीका ये है कि उसको एक आशीष के रूप में परमेश्वर से दी हुई बहुत ही अद्भुत आशीष से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। And I want to use it best for my spiritual life. और मैं इसको अपने आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए पूरी रीति से इस्तेमाल करना चाहता I हूँ। want to use it wisely. बहुत ही बुद्धिमानी के साथ मोबाइल का प्रयोग करना चाहता So we can हूँ। use for Bible study. आप बाइबल स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं We can use it for good messages. और अच्छे संदेशों को सुनने के लिए इस्तेमाल कर सकते And हैं। we can magnify, we can say the using that smartphone. और वो उस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करके हम चीजों को बड़ा कर सकते हैं या अलग रीति से देख सकते हैं। But there is a stupid way of using it. और दूसरा तरीका है मूर्खता के साथ मोबाइल को उपयोग करना। We can use it always using to play some games. और हमेशा मोबाइल का प्रयोग करते रहना, हमेशा मोबाइल का गेम खेलने के लिए। Yeah, certain things we should not just live by. Is there anything wrong in it? और कई बार हमें हमेशा ये नहीं पूछते कि जीवन जीना है कि क्या इसमें कोई गलत बात है क्या। A foolish person will live by the rule, right or wrong. और जो मूर्ख व्यक्ति जो होता है इस नियम से जीता है, क्या इसमें सही है क्या गलत है। What is playing a clean
a game in a mobile, nothing wrong in it. और वहां पे कोई अच्छा खेल कूद वो देख रहा है, वो ये सोचता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। But if you are using it most of the time, और अक्सर आप यदि बहुत अधिक समय उस पर आप बिता रहे हैं, sometimes you see some, even in church, very little free time, immediately play on the mobile. और कलीसिया के अंदर भी हो सकता है कि थोड़ा सा समय फ्री मिला तो आप तुरंत मोबाइल के अंदर गेम खेलने लग जाओगे। That is a stupid way of living. और ये एक मूर्खता से भरे हुए जीवन को जीना है। Or much worse, using the mobile to see something unclean. और उससे भी बदतर है कि मोबाइल का इस्तेमाल करना कुछ गंदी अश्लील बातें देखकर उसको देखना। So even seeing the good things, we should not waste time. There should be a place for everything. और यहाँ तक कि अच्छी बातें देखकर भी हमें वहां पर उसको एक सीमित करना चाहिए, उसका भी एक समय होना चाहिए। Even though there is nothing wrong in playing a game on mobile, if और- you are playing the whole day with it, that is unwise. और अब गेम खेलने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन पूरा अधिक और अधिक समय आप उस गेम खेलने में लगा देते हैं तो वो निर्बुद्धि के समान है। So a wise person will use every resource God has given to in a good way. और एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा जो परमेश्वर ने जो भी स्रोत उसको दिया है उसको और भी अच्छी रीति से इस्तेमाल करना वो जानता है। Especially the precious time and opportunities God has given us. और खासकर परमेश्वर ने जो अवसर हमको दिया है, जो बहुमूल्य समय हमको दिया है, उस संबंध में A foolish person will waste away little by little and regret later. और मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो धीरे धीरे करके उस समय को बर्बाद करते जाता है और अंत में फिर खेद महसूस करता है। But a wise person will make every effort to maximize the time that is available. लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है कि जितना अधिक वो बहुमूल्य समझकर उस समय को इस्तेमाल करना जानता है। There is a wonderful verse in 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों chapter 2, 2 अध्याय chapter 5, verse 9. वचन 5 अध्याय 5 वचन 9। Here Paul is saying we have this ambition whether at home or absent to be pleasing to him. इस कारण हमारे मन की उमंग यही है कि चाहे हम साथ रहे चाहे अलग रहे, हम उसको भाते रहे। In other words, Paul had an ambition in his life. और इसका दूसरे शब्दों में देखा जाए कि पौलुस के जीवन में एक महत्वाकांक्षा है। That was not the advancement of his career. That was not his prime ambition. और उसका एम्बिशन या उसकी महत्वाकांक्षा ये नहीं थी कि अपने करियर के अंदर और भी आगे आगे मैं बढ़ता जाऊं, ऐसा नहीं था। Like everyone else, try everything possible. Only most important goal ambition is I should rise as higher as possible in my company. और ऐसी उसके अंदर उमंग या महत्वाकांक्षा नहीं थी, जितना अधिक आगे बढ़ते जाकर मैं अपनी कंपनी के सबसे उच्च पद पर जाकर पहुंच जाऊं, ऐसी उमंग नहीं थी पौलुस में। Again, is there any wrong or right in that? और क्या इसमें दूसरी बात, इसमें क्या कोई गलत है, क्या सही है? But Paul's ambition was to please God. लेकिन पौलुस की उमंग क्या है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता It's a था। wonderful thing if you have the desire, that ambition in our heart is to please God. और ये बहुत ही अद्भुत बात है, हमारे हृदय के अंदर उस चाहत को रखना, उस उमंग को रखना कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता See, हूँ। in my own life, I have learned a principle. मेरे स्वयं के जीवन में इस सिद्धांत को मैंने सीखा है Very many times it was proven in my life. और मेरे जीवन के अंदर कई बार ये साबित हुआ है In any situation, the only thing in my life I need to check is if it is God's will and if it is pleasing to God. और मैं हर एक परिस्थिति के अंदर मैं जांचने की कोशिश करता हूँ क्या ये परमेश्वर की इच्छा में है और ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। So only thing we need to know is it really God's will and is it really pleasing to him. और एक ही चीज मुझे मात्र उस परिस्थिति में जानना है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा में है, क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। So everything else will fall in line. और उसके बाद अगर ये दोनों चीजों में देख लूं तो उसके बाद सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। So may God really help us to cherish that ambition in our heart to please God. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे मन के अंदर ऐसे एक उमंग महत्वाकांक्षा हो कि हम हमेशा उसको प्रसन्न करते रहे। That is a really an exciting life. और ये एक बहुत ही रोमांचित उत्तेजित जीवन रहेगा We will not miss anything. और आप कभी किसी चीज को नहीं If गवाएंगे। our ambition in our life is to please God. और हमारे जीवन के अंदर यदि परमेश्वर को प्रसन्न करने की उमंग यदि है, No, we know the
unchangeable God's law that if you seek God and His kingdom, all that's needed will be added to you. और हम जानते हैं सभी परमेश्वर का न बदलने वाला जो सिद्धांत जो है, यदि हम परमेश्वर की खोज करेंगे तो जो सारी चीजें आपकी आवश्यकता है वे सारी जोड़ दी जाएगी। If you seek God and God's kingdom, we will not miss anything. और यदि आप परमेश्वर और उसके राज्य को खोजेंगे तो आपको किसी चीज की आपको कुछ चीज से चूक नहीं जाएंगे। Whatever necessary will come on our way. और आपकी आवश्यकता है वो सारी चीजें आपके रास्ते में जोड़ दी That जाएंगी। is a matter of God's faithfulness. और ये परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के संबंध में We है। can test God and see that He is true always. और आप इसको हम देख सकते हैं, परमेश्वर को परख कर दे सकते हैं और वो हमेशा उसके लिए सच ही साबित So होगा। it is good to cherish that ambition in our life. Lord, my ambition is to please you. और मेरे जीवन के अंदर भी उस महत्वाकांक्षा को मेरे जीवन के अंदर विकसित करते हुए कहना है, प्रभु मेरे जीवन में भी केवल मैं तुझको हमेशा भाता रहूं या प्रसन्न करता रहूं। And I always want to be right in the center of your will for me. और प्रभु मेरे जीवन के अंदर हमेशा प्रभु तेरे इच्छा के केंद्र में मैं हमेशा बने रहना चाहता I हूं। don't want to ever live in a gray area, whether it's God's will or no, somewhere little not so clear. और मैं प्रभु कभी भी मेरे जीवन के ऐसे स्तर पर नहीं जीना चाहता जहां प्रभु मैं तेरी इच्छा के संबंध में सुनिश्चित न हूं कि प्रभु क्या ये तेरी इच्छा हो सकती है नहीं हो सकती, ऐसे जोखिम भरी जगह पर मैं नहीं रहना It's a चाहता। blessed life to live in the center of God's will और ये बहुत ही आशीषित जीवन होगा कि परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में मैं जीवन को जीऊं and having that ambition always to please the Lord. और हमेशा मेरे जीवन के अंदर ये महत्वाकांक्षा रखते हुए कि मैं हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता रहूं। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते इस सुंदर सुने हुए वचन के लिए। पिता हम प्रभु तेरे पास में आते हैं कि प्रभु हमारी भी उमंग यही होने पाए कि हम बुद्धिमानी से चलना चाहते हैं। पिता मूर्ख रास्तों को छोड़कर हमारे परिवार से शुरुआत करके प्रभु हर जगह पर प्रभु हम उस बुद्धिमानी से चलना चाहते हैं। पिता हम सभी भाइयों और बहनों की मदद कर जो आज सुन रहे हैं प्रभु कि प्रभु हमने कई बार इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, खासकर समय को सदुपयोग करने के लिए जो अवसर आपने दिया है हमने कई बार गवाया है उसे प्रभु मोबाइल या अन्य चीज़ों के पीछे प्रभु गवाया है। प्रभु आज से मैं बुद्धिमानी से जीवन बिताने के लिए मदद कर, ताकि जब हम उस अंतिम दिन में तेरे सम्मुख खड़े हो सके हम उस उत्तर को दे सके कि कैसे प्रभु मसीह जीवन हमने इस धरती पर बिताया है। प्रभु हम सबों भाई और बहनों की मदद कर कि हम सच में निरंतर बढ़ते हुए पौलुस की जैसी महत्वाकांक्षा हमारे जीवन में रख सके। प्रभु तुझे केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रभु धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं।